पर वनराज काव्या के साथ शादी कर लेता है और गृह प्रवेश करने आ जाते हैं। तभी बा कहती कि मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूँगी और आरती भी नहीं उतारूँगी, कि मैं केबल वाला डाकिया और दूध वाले की आरती उतारूँगी, भाई इसकी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के पहले इसने मुझे जेल जाने के लिए धमकी दी थी। तभी वो बहुत गुस्सा हो गए थे। फिर काव्या को DIL नहीं मानती और ये रिजोर्ट है और घर नहीं है, वो व्याख्यान दे सकती है। जब अपने खुद अपनी बेटी की शादी को पहले स्वीकार नहीं किया और पुलिस को घर लाया, उसे अपना GKM ज्ञान के मोती अपने पास रखना चाहिए, ऐसी बात कहती है राखी से। अनुबा और बापूजी कहते हैं कि वो उनके बाद में मिलेगी। तभी काव्या अनुपमा को रोक लेती है और पूछती है कि मेरा मंगलसूत्र कितना सुंदर है। उसने वी से शादी करने के बाद महसूस किया कि एक महिला मंगलसूत्र के बिना अधूरी है। अनु का कहना है कि पत्नी मंगलसूत्र के बिना अधूरी है और महिला नहीं है। काव्या कुछ भी कहती है, वो जानती है कि इस शादी से खुश नहीं है और इसलिए उसे आशीर्वाद या शगुन उपहार नहीं दिया। कम से कम अनु को चाहिए एक शगुन दे दे। तभी अनु उसको अपना मंगलसूत्र शगुन के रूप में दे देती है। इधर काव्या बा से माफ़ी मांगती है और वो बोलती है कि मैंने वो डर में किया था, क्योंकि वी ने बेखबर छोड़ दिया था, इसलिए अभी हम समझौता कर लेते हैं और हमें एक छत के नीचे रहना है, तो कोई भी गुस्सा ना करे और समझौता कर ले और हमें आशीर्वाद दे दे। अनु दरवाज़ा खोलती है और पूरा परिवार अंदर आ जाता है। अनु वनराज और काव्या को देखती है। बा ने उसे अंदर आने के लिए कहा और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बा उसे चाय लाने के लिए कहती है। अनु का कहना है कि उनके लिए चाय लाएगी, डॉली के लिए कॉफ़ी और बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी लाएगी। काव्या वनराज को आराम करने के लिए कहती है। बा उसे स्वीकार कर लेगी, जैसे उसने अनु को स्वीकार कर लिया है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। वनराज बेशक कहता है और अंदर चला जाता है। राखी कहती है कि सभी ने काव्या को छोड़ दिया, लेकिन वो उसके पास लौट आती है। अनु का कहना है कि वो काव्या की दोस्त है और उसके डबल स्टैंड को रोके और थाली का बैंकर होने के नाते वो जानती है कि वो काव्या के लिए क्यों चिंतित है। काव्या किंजल की MIL है और वो सोचती है कि अपने साथ अच्छा बनाए रखना एक माँ है और सब कुछ समझ सकती है। काव्या वनराज से कहती है कि वो अपना गुस्सा बंद कर दे, क्योंकि वो उनके जीवन की नई शुरुआत है। वो पूछता है कि क्या वो उम्मीद कर सकता है कि उसके परिवार के उसे छोड़ने के बाद उसे खुश होना चाहिए, और कहती है कि उनका इरादा उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। वो कहता है कि अगर उसे लगता है कि उन्हें धमकी देती है, वे उसकी आरती कैसे उतारेंगे। वो कहती है कि उसने अपना गुस्सा भड़काया, लेकिन किसी ने उसका दर्द नहीं देखा है। वो अनुपमा के रूप में संबोधित करने और अपनी पूर्व पत्नी के साथ व्यवहार करने का तरीका सीखने की चेतावनी देता है। वो अपने परिवार के साथ व्यवहार करना सीखने की चेतावनी देता है। आगे के एपिसोड में आप देखोगे कि काव्या वनराज के साथ रोमांटिक हो जाती है। अनु दूसरी तरफ गिर जाती है। समर चिल्लाता है, मम्मी मम्मी। वनराज चिंतित होकर काव्या को दूर धकेलता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब